आखिरकार राजीव और कुहू वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर कोयल और कनक को किडनैप करके रखा होता है। जैसे ही राजीव और कुहू वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि किडनैपर कोयल और कनक को बांध करके रखा हुआ है। ये देखकर कुहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह दुर्गा माता के रूप में आकर अपने हाथों में त्रिशूल उठा लेती है और गुंडे के सीधे छाती पर पैर रख देती है। गुंडे देखते हैं कि यहाँ पर कुहू जो है वो दुर्गा माता के रूप में आ गई है, इसीलिए यहाँ पर वो गुंडे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वहीं पर कोयल और कनक की आवाज़ आती है और वहीं पर कुहू रुक जाती है, नहीं तो कुहू उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहीं पर सारे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और यहीं पर काफ़ी ज़्यादा आदमी आ जाते हैं और वहीं पर राजीव कहता है कि पुलिस जी हमें यहाँ पर इसकी वीडियो बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी समाज वाले यहाँ पर कुहू के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं और सभी को कुहू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर राजीव जो है वो पुलिस वाले को कहता है कि हमें वीडियो बनाकर सभी को दिखाना होगा ताकि सभी का भरोसा एक बार फिर से जीत सके। राजीव के कहने पर वो पुलिस वाले वीडियो बनाने लग जाता है। तभी राजीव उस वीडियो में कहता है कि हम कनक को बचाने में सफल रहे और साथ ही यहाँ पर कोयल की अपहरण हो चुका था, इसीलिए कोयल को बचाने में भी यहाँ पर हम सफल हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोयल के साथ साथ कुहू की बेटी कोयल को भी किडनैप कर दिया गया था, इसीलिए अब हम दोनों को बचाने में सफल रहे। राजीव उस वीडियो में कहता है कि कोयल और कनक दोनों को अगवा किया गया था और उन्हें उन दोनों को मैं बचा लिया हूं और यहां तक कि उन दोनों को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक वही गुंडा है जो कि कुहू के ऊपर पहले भी उसने हमला करने की कोशिश की थी। तभी राजीव कहता है कि आप लोग कुहू को कृपया दोषी ना ठहराएं, क्योंकि यहाँ पर कुहू की वजह से ही और कुहू की सूझबूझ की वजह से ही आज हम कोयल और कनक को बचा सके और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके यहाँ पर कुहू को दोषी ना ठहराए, क्योंकि आज इस कुहू की वजह से ही कोयल और कनक जिंदा है। इतना बोलने के बाद राजीव उस वीडियो को बंद कर देता है ताकि वो वीडियो सभी को दिखा सके और कुहू के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है वो ख़त्म हो सके। तभी कुहू जो है वो ये सोचने लग जाती है कि राजीव बाबू लगता है वो समय आ चुका है, क्योंकि हमें ये बता देना चाहिए कि यहाँ पर कनक जो है वो हम दोनों की ही बेटी है। कुहू अभी सोच ही रही होती है, तभी वहीं पर फ़ोन में हंसनी का फ़ोन आ जाती है। तभी कुहू देखती है कि उसमें तो हंसनी का नाम लिखा हुआ है। तभी कुहू सोचने लग जाती है कि ये कैसे हो सकता है, हंसनी दीदी तो मर गई है, उसका फ़ोन कैसे आ सकता है। तभी कुहू जो है वो उस फ़ोन को उठाती है जिस फ़ोन में हंसनी की फ़ोन आ रही होती है, लेकिन वो कुहू को फ़ोन उठाते ही वह फ़ोन कट जाता है। तभी राजीव अपनी बेटी कनक को गले लगा देती है और कहती है कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है तूने कनक को बचा लिया। तभी राजीव कहता है कि अगर कनक को कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाते। कोयल इतना सुनने के बाद कोयल भी कहता है कि हीरो पापा मुझे भी गले लगा लो। तभी यहाँ पर राजीव जो है वो कोयल को भी कनक के साथ साथ गले लगा लेता है। राजीव कहता है कि आज तुम दोनों को अपने बाहों में देखकर इतना खुशी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर तुम दोनों को कुहू को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि कुहू ने यहाँ पर तुम दोनों को अपने जान पर खेल कर बचाया है। यहाँ पर राजीव कुहू को कुछ कहता उससे पहले ही यहाँ पर कुहू जो है वो बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जैसे ही वो राजीव उस वीडियो को रिकॉर्ड करता है, यहाँ पर पुलिस वाले ले जाकर वो मीडिया वाले को दे देता है और मीडिया वाले उसे खबर में दिखाने लग जाते हैं। जब संजीव और यहाँ तक कि पूरे मुजफ्फरपुर वाले उस वीडियो को देखते हैं, तभी संजीव कहता है कि हमें मीडिया के ऊपर केस कर देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भाभी के खिलाफ उसने बहुत ही ज़्यादा अफवाह फैलाया है और यहाँ तक कि भाभी को उसने बदनाम किया है। तभी वहीं पर खुशबू जो है वो कहती है कि हमें मीडिया के ऊपर केस करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक पहले ही हमारे खिलाफ भड़क चुकी है। अगर मीडिया वाले हमारे खिलाफ भड़क गए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी संजीव कहता है कि सच बाहर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी यहाँ पर देव नारायण कहता है कि खुशबू बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि हमें इस मामला में अभी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मीडिया वाले हमारे खिलाफ हो गए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाएगा। देव नारायण कहता है कि अभी मामला सुलझ चुका है, इसीलिए अभी जो सामने है सिर्फ उसी पर ध्यान दिया जाए। लेकिन वहीं पर खड़ी खुशबू जो है वो ये सोचने लग जाती है कि कुहू तुम्हें तो महान बनने के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि ये महानता का जो मुकुट है मैं ये सिर्फ हंसनी को ही पहनाऊंगी, वो भी मेरे फायदे के लिए। वहीं दूसरी ओर जैसे ही कुहू वहाँ पर बेहोश होती है तो राजीव और कोयल और कनक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसे उठाने लग जाते हैं। तभी कुहू जो है वो होश में आ जाती है और वो कहती है कि राजीव बाबू दीदी। तभी इतना सुनने के बाद राजीव कहता है कि क्या हुआ तुझे कुहू, तुम बेहोश कैसे हो गई। तभी कुहू कहती है कि राजीव बाबू लगता है सुबह से इधर उधर भाग रहे थे, इसी की वजह से लगता है हम ऐसे हो गए। तभी राजीव कहता है कि आज का दिन तो हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा कठिन रहा है,
इतना बोलने के बाद वहीं पर पुलिस वाले आ जाते हैं और कहता है कि राजीव बाबू, आप लोगों के लिए घर जाने के लिए गाड़ी का बंदोबस्त हो चुका है। तभी राजीव कहता है कि ठीक है, हम घर जाने के लिए तैयार हैं। तभी राजीव कहता है कि कनक चलो घर चलो। तभी कनक कहती है कि नहीं पापा, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं मम्मी के साथ जाऊंगा। तभी कोयल कहती है कि पापा चलो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तभी कुहू कहती है कि राजीव बाबू, आप कोयल को लेकर चलिए, मैं कनक को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इतना बोलने के बाद राजीव और कुहू, कोयल और कनक एक साथ सभी लोग घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर खुशबू जो है वो सभी के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाती है और वह कुहू के खिलाफ और भी ज़्यादा भड़काने लग जाती है और वो कहता है कि किस तरह से राजीव ने कोयल और कनक को बचाया और राजीव कोयल और कनक को बचाकर और यहाँ पर कुहू को बचाने के लिए उसने कुहू की तारीफ की और किस तरह से यहाँ पर आप लोग कुहू के ऊपर इल्जाम डाल रही थी कि उसने खुद अपनी बेटी को अगवा कर लिया और उसने कनक को भी किडनैप कर लिया। इतना बोलने के बाद यहाँ पर खुशबू जो है वो कुहू के खिलाफ और भी ज़्यादा वहाँ पर भड़काने लग जाती है और वो कहती है कि वहाँ पर कुहू और राजीव ने तो कोयल और कनक को बचा लिया, लेकिन यहाँ पर हमारी हंसनी दीदी हमारे साथ नहीं रही। यहाँ पर एक बार फिर से खुशबू जो है वो कुहू के खिलाफ यहाँ पर सभी को भड़काने लग जाती है। यहाँ पर खुशबू जो है वो सभी के सामने एक मगरमच्छ की आंसू बहा कर कहती है कि हंसनी, तुम्हारे जैसा सितारा कहीं पर पैदा नहीं हो सकता और तुम्हारे बिना यहाँ पर उस कनक को कैसे पालेंगे। सभी के सामने यहाँ पर खुशबू ऐसा नाटक करती है जिसकी वजह से यहाँ पर खुशबू के ऊपर सभी लोग भरोसा करने लग जाते हैं। वही दूसरी ओर जैसे ही राजीव और कुहू आपस में घर आ रहे होते हैं तभी वहाँ पर कुहू जो है वो गाड़ी में कुछ सोचने लग जाती है। तभी राजीव उसे देख कर कहता है कि कुहू, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो कि किस तरह से यहाँ पर कनक को ये बताएं कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तभी कुहू जो है वो ये सोचने लग जाती है कि राजीव बाबू, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं किस तरह से आपको बताऊँ कि यहाँ पर कनक जो है वो हमारी बेटी ही है। तभी कुहू जो है वो ये भी सोचने लग जाती है कि यहाँ पर हंसनी दीदी का पता लगा कर ही रहेंगे। आखिरकार उस किडनैपर के फ़ोन में हंसनी दीदी का फ़ोन कैसे आ सकती है, क्योंकि अब हंसनी दीदी तो इस दुनिया में नहीं रही, तो उस किडनैपर को हंसनी दीदी की फ़ोन कैसे आ सकती है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही राजीव और कुहू कोयल और कनक को लेकर घर पहुँचते हैं तो यहाँ पर खुशबू जो है वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए एक बार फिर से कहता है कि अल्लाह चलो यहाँ पर आओ। सभी लोग कोयल और कनक आ गए। तभी खुशबू जो है वो कनक को अपने गोद में उठा लेती है और कहती है कि कनक, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम सब तुम्हें अपनी माँ की तरह प्यार देंगे। तभी कुहू कहती है कि राजीव बाबू, इसे रोको, क्योंकि कनक को अभी कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर खुशबू को सभी चीज़ मालूम है, इसीलिए यहाँ पर सभी के सामने नाटक करने लग जाती है और कनक को अपने गोद में उठा कर कहती है कि भले ही तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह प्यार करूँगा। तभी राजीव कहता है कि मौसी जी, आप शांत रहिए, क्योंकि यहाँ पर कनक को कुछ भी मालूम नहीं है और आप ऐसा क्यों कर रही हो। तभी देवनारायण कहता है कि राजीव, उसे मत रोको, क्योंकि उसे जो कर रहा है उसे करने दो। तभी राजीव कहता है कि लेकिन पापा, इसे कनक को तो कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन आप सब ऐसे क्यों कर रहे हो। तभी खुशबू जो है वो कनक को गले में हार पहनाने लग जाती है और कहती है कि हमारी कनक किडनैपर से बच चुकी है। जैसे ही सभी लोग कनक को हार पहना रहे होते हैं तभी कोयल उसे देख कर कहती है कि क्यों अम्मा, सभी लोग कनक की ही तारीफ क्यों कर रही है, क्योंकि मैं भी तो उसके साथ थी और मुझे भी हार क्यों नहीं पहनाया जा रहा है। तभी कोयल कहती है कि मुझे भी माला पहनाओ। तभी वो कोयल माला पहनने के लिए वहाँ पर जाती है तो उसे धक्के मार कर हटा दिया जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से हटो। तभी राजीव कहता है कि तुम सब कैसा तमाशा कर रहे हो। तो वहीं पर कुहू जो है वो कहती है कि कोई एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वहाँ पर कहता है कि अपने बच्चे को संभाले, क्योंकि ये सारी कार्यक्रम यहाँ पर हंसनी की बेटी के लिए किया जा रहा है। तभी राजीव कहता है कि मैडम, ये सब बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मुझसे भला यही है कि आप यहाँ से